अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन इत्तलात हैं और कल के दिन जो कुछ होता रहा और इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से कुछ खौफनाक इत्तलात, कुछ ऐसी खबरें जो जानबूझकर या तो एक सनसनी फैलाने के लिए दी जा रही हैं, कितनी उनमें सदाकत है, तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा ऐलान सामने आया है हमाद अज़हर की जानिब से। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और वो कह रहे हैं कि वो खुद 15 अक्टूबर को जो एक एहतजाजी मार्च होगा या एक एहतजाज जो होगा डी चौक इस्लामाबाद के अंदर, उसको खुद लीड करेंगे। अब इस ऐलान को किस तरह देखा जाए, तमाम तर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे मुल्क में सनसनी फैलाना ही शायद सहाफ़त हो गया है। हारून रशीद साहब एक बड़े स्कॉलर, एक बड़े दानिश्वर, और जिस तरीके से उन्होंने यानी उनकी एक से है, मतलब ऑब्वियसली बड़ा उनका एक नाम है इस न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, और बड़ा उनको जाना जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से हारून रशीद साहब ने एक वीडियो उनकी जो मंजर-ए-आम पर इस टाइम ट्विटर के ऊपर गर्दिश करती रही कल पूरा दिन भी, कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर गालिबन कोई वसीयत किया, और उसके हवाले से इमरान खान ने अपनी बहनों को, अलीमा खान को खास तौर पे आगाह किया और कहा है कि अगर मुझे जेल में कुछ हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करके वहाँ से मुझे फांसी दिलवाएँगे। तो फांसी दिलवाने के दौरान खुदा ना खास्ता फांसी दिलवाने के दौरान मेरे मुँह पर कपड़ा ना डाला जाए, बल्कि वीडियो बनाई जाए, वीडियो फ़िल्माई जाए और दिखाई जाए लोगों को कि मैं उस वक़्त भी डरा हुआ नहीं था, मैं डटा हुआ था और मेरे साथ ज़्यादती की गई है। और तमाम तर चीज़, और जो फांसी के फंदे पर चढ़ाता है वो गैर मुस्लिम ना हो। यानी मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत दुःख है कि अगर हारून रशीद साहब के पास ऐसी कोई खबर थी, तो उन्होंने तब क्यों नहीं दी जब अलीमा खान साहिबा बाहर थी। ये अचानक से हारून रशीद साहब को तब कैसे पता, क्योंकि अब तो अलीमा खान साहब अंदर हैं, अब अंदर जेल के अंदर से तो इमरान खान उनको जाके जेल में वसीयत करने से रहे। ऑब्वियसली अगर इमरान खान ने ऐसी वसीयत की है, तो तभी की होगी जब अलीमा खान उनसे मुलाकात के लिए जाती थी। तो अगर हारून रशीद साहब के पास ये खबर पहुंची, तो हारून रशीद साहब ने उस वक्त क्यों नहीं बताई जब अलीमा खान बाहर थी, या तो उसकी कोई तरदीद करती या तस्दीक करती। और एक और सवाल, अलीमा खान इमरान खान की बहन है, उन्होंने इस हवाले से जिक्र नहीं किया। उनकी मतलब आए रोज पेशियों के पर भी वो आती हैं, उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात अब तक की नहीं है कि समझ आ सके कि वाकईतन ऐसा कोई मामला है। तो इस तरह से सनसनी फैलाना, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, क़यादत क्यों खामोश है वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन वर्कर के अंदर एक पैनिक है, ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक बड़ा पैनिक, और इस किस्म की खौफनाक खबर का आना, यानी कोई भी यकीन करें, पाकिस्तान की 90% अवाम, आप ग्राउंड के ऊपर जाए, जिस तरह से इमरान खान का एक वोट बैंक है, कोई ये मान नहीं सकता, कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई आदमी ये चीज़ मानेगा नहीं और हजम नहीं करेगा कि ऐसी कोई चीज़ इमरान खान ने वसीयत में कही है और उसके बाद वो पुरअमन बैठा रहेगा। लोग जाके गले पकड़ेंगे उन सब लोगों के जो इस ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सनसनीखेज चीज़ है। डेफिनेटली एक मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम उसको तारीख में इस तरीके से याद नहीं रखना चाहती कि ये वाली नस्ल खामोश रही तो क्यों रही और अगली नस्लें उसको पढ़ेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। यानी अगर हारून रशीद साहब ने ये बात की है तो इसके अंदर कितनी सदाकत है, वो सवाल तो मैंने आपके सामने खड़े कर दिए। लेकिन क्या इस तरह सनसनी फैलाना, अब एक और सनसनी ये फैलाई जा रही है कि गालिबन इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर मौजूद नहीं है, उनको सीएमएच शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी तब, यानी इस तरह की पाकिस्तान में इर्रेस्पॉन्सिबल और बेहुदा किस्म की रिपोर्टिंग और इस तरह से सनसनी फैलाई जा रही है, जानबूझकर हालात को खराब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इस सब के साथ इसमें वो हायरार्की, वो हाई-अप्स भी मुलव्वस हैं। अब वो मुलव्वस किस तरह है, अगर वो चाहते हैं ये तमाम तर अफवाहें, ये तमाम तर घटिया बेहुदा खबरें जो नहीं है किसी सूरत सच और होनी भी नहीं चाहिए, ये अवाम मानेंगे नहीं किसी सूरत, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो अगर इन खबरों को आपने गलत साबित करना है, ये अफवाहें हैं, तो आप फौरन मुलाकात करा दें। एक मुलाकात, जो अडियाला जेल का दरवाजा आपने सुबह 7 बजे जलसा जो है संजानी का मनसूख कराने के लिए खोला था, उसको दोबारा खोलें, उसके ताले खोलें और अंदर जाके किसी को मुलाकात करके बाहर आ लेने दें, ताकि मामलात जो है वो समझ आ जाए और आपकी समिट सुकून से गुजर जाए, और जो गैर मुल्की आए हुए जाएं एक बार तमाम तर मामलात निपटा के, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का पैनिक ना बचे और अवाम को पता हो। और अदरवाइज भी, यानी ये किस किस्म की हरकत है कि आप बिल्कुल मुलाकात के ऊपर पाबंदी आपने लगा दी है एकदम से। जो उनकी बहनें हैं उनको आपने बंद कर दिया। इंतजार हुसैन पंजोतों का छठा रोज हो गया है उनकी अबडक्शन को, उनके गायब होने को। क़यादत इस मौके पर खामोश है। वो क़यादत, वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, जो इमरान खान की दी हुई कुर्सी, इमरान खान ने कुर्सी, मतलब अल्लाह के बाद किसने कुर्सी से उन्हें नवाजा, किसके नाम पर उन्होंने वोट लिए, फिर किसने उनको कहा कि जी ये नाम दिया और गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। सो ये क़यादत की खामोशी समझ नहीं आती। वज़ीर आला के हवाले से जो खबरें इससे पहले आती रही, साथ-साथ आपको जब रिपोर्ट की, लोग बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाते रहे कि सहाफ़ियों की बातों में ना आएँ और वज़ीर आला के ऊपर बेवजह तनकीद। ये वज़ीर आला का असल चेहरा है कि वज़ीर आला लॉजिस्टिक्स के फंड्स के पीछे छुप कर ये कह रहा है जी कि एहतजाज नहीं हो सकता। यानी इमरान खान की सेहत से ज्यादा वज़ीर आला को अपनी कुर्सी और लॉजिस्टिक्स और फंड्स और ये चीजें नजर आने लगी हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर एक खबर दे रही है जी सरकारी जराए
सरकारी ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान जो है उनको जेल मैनुअल के मुताबिक सब कुछ मिल रहा है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बेबुनियाद खबरें। दूसरी जानिब जो आपको कुछ अडयाला जेल के ज़राए, जो सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान और जिन लोगों के पास कोई इनसाइडर खबर होती है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान का चेकअप हुआ है। चेकअप इस हद तक हुआ है कि जेल का डॉक्टर जिस तरीके से वहाँ पर एक विज़िट होता है और उसने बीपी और नॉर्मल जो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो चेक किए। लेकिन इन्फेक्शन की वजह तो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट करने से ही पता चल सकती है कि कान में इन्फेक्शन और उसकी वजह से जिस्म में दर्द या आ रहा था, खबर ये आ रही थी कि सर में दर्द गालिबन बुखार है खान साहब को। सो वो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। और अडियाला जेल से अगर कोई रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट के लिए कोई सैंपल जाते हैं उसके ऊपर कितना यकीन किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। सो उसके मुताबिक इमरान खान का हसन अयूब जैसे कुछ लोग अपनी खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान का मुशक्कती उनसे ले लिया गया तो कपड़े भी आजकल खुद धो रहे हैं। यानी इन लोगों को इन खबरों में मजा मिल रहा है, फन मिल रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता ये एक कोई भी ऐसी खबर जो लोगों को लग रहा है ना, ये ऐसे कुछ सहाफियों को कि ऐसी खबर से हम सनसनी फैला देंगे या हम खुद खुश हो जाएंगे या आवाम में पैनिक, ये मामला बहुत फिर आगे जा सकता है। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करने का वक्त है। कोई सही खबर, कोई मुसद्दका खबर किसी के पास है तो रिपोर्ट की जानी चाहिए। हमाद अजहर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा है मैं खुद 15 अक्टूबर को एहतजाज को लाहौर से लीड करूंगा। उन्होंने कहा है कि मेरे हवाले से कहा जाता है कि अगर मैं मंजर आम पर आया तो या तो मुझे मार दिया जाएगा जान से, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या मुझ पर बदतरीन टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन मेरी जान इस टाइम इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। सो मैं खुद निकलूंगा, आप सब मेरे साथ होंगे और मैं 15 अक्टूबर के एहतजाज को खुद लीड करूंगा। यानी पंजाब की जानिब से एक बड़ी आवाज। अलीमिन गंडापुर ने जिस तरीके से बैक दिखाई, जिस तरीके से वो पीछे हटे, बैक ऑफ हुए, क्या कारकुनान को जिस तरीके से उन्होंने बैक स्टेप किया, क्या इमरान खान के नजरिए को किया। उसके बाद हमाद अजहर और अलीमिन गंडापुर के हवाले से वैसे भी हम सुनते हैं कि इनके बीच टसल रह चुकी हुई है, बड़े एक रिफ्ट है इन दोनों के दरमियान। सो क्या इस वजह से हमाद अजहर साहब का अनाउंसमेंट सामने आया? बहरहाल अनाउंसमेंट सामने आया, इसको अभी तक तो लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमाद अजहर कह रहे हैं कि 15 को हम निकलेंगे। तो ये बड़ी गैर मामूली खबर है कि वाकईतन अगर 15 को एहतजाज हो जाता है, आपके मुल्क के अंदर गैर मामूली गेस्ट मौजूद होंगे, समिट चल रहा होगा। सो क्यों हुकूमत इतना रिस्क ले रही है? आखिर क्या वजह है कि हैंडलर्स हुकूमत इतना रिस्क ले रहे हैं और इमरान खान से एक मुलाकात नहीं हो सकती और इतना सारा पैनिक क्रिएट करना क्यों जरूरी है? क्या ये भी किसी कोई इसके पीछे भी कोई प्लानिंग हो रही है? क्या कोई नया ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है? एक सवाल है कि एक मुलाकात आधे घंटे की, 15-20 मिनट की, इमरान खान की खैरियत पता चले और कोई ट्रस्ट वर्दी आदमी हो। मुलाकात किसी ऐसे इंसान से ना कराई जाए जो बाहर आके ना बताए और अब आवाम के डिफरेंट शकूक शुबहात भी है, तो कोई ट्रस्ट वर्दी आदमी, कोई 2-3 लोगों का पैनल भेज के, उनकी वकला, उनकी फैमिली से कोई, जिस तरह नौरीन न्याजी उनकी बहन इस वक्त बाहर है जो एक, उनको भेजा जाए उस पैनल के अंदर और मुलाकात करवाई जाए ताकि ये तमाम तर चीजें क्लियर हो और मामला आगे बढ़ सकें, क्योंकि इतना आसान मामला नहीं है जिस तरीके से इसको लिया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ सिंध राहदारी मार्च के नाम से गालिबन आज एक मार्च हुआ और सिंध कराची के अंदर एक एहतजाज था। एहतजाज के अंदर रुमैसा जामी नामी एक लड़की जो बाहर से बैरून मुल्क डिग्री लेकर आई, और जामी चांडियो गालिबन इनके वालिद का नाम है, जो एक सिंध के बड़े मशहूर दानिश्वर, एक ऑथर बताए जा रहे हैं। और इस लड़की को जिस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया, यकीन करें कल मैं जब फुटेजेस देख रही थी तो मेरा दिल तो दहल गया था, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि इस वक्त एक कॉम्पिटिशन है कि इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस, कौन से सूबे की फोर्स सबसे ज्यादा यजीदियत, फिरौनियत और हैवानियत दिखाएगी। एक लगता है मुकाबला जारी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर। तो जो कल कुछ हुआ, एक जाने आपको पीपल्स पार्टी एक राग अलापते नजर आएगी कि हम लिबरल्स हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। हमेशा से लेफ्ट विंग पार्टी इनको माना जाता है, एक लेफ्ट विंग जमात माना जाता है। ये आपको मुसलसल एक लेक्चर देते हुए दिखेंगे, जी बेनजीर एक औरत हमारी लीडर थी और ये सब कुछ। लेकिन अब आप इनका असली चेहरा देखें, उस लड़की को घसीटा गया, बाहर से डिग्री करके आने वाली, बाहर से ना भी की होती, पाकिस्तान से भी की होती, तो इस तरीके से औरतों को सड़कों पर घसीटा एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया पाकिस्तान में। खासतौर पर 9 मई के बाद तैयबा राजा वाला वो मंजर मुझे याद आ गया, जिस तरीके से उनका दुपट्टा खींचकर और दुपट्टा जब उन्होंने दिया और जिस तरीके से उसके बाद पुलिस ने उन्हें सड़क पर घसीटा, और जो इमेजेस और भी खवातीन के साथ हुए। और आज एक और बेटी के साथ ये सब कुछ सिंध के अंदर किया गया, और किया भी एक ऑथर की बेटी के साथ, एक दानिश्वर की बेटी के साथ, एक बाहर से डिग्री होल्डर, डिग्री लेकर आई हुई पाकिस्तान उस लड़की के साथ किया गया। तो एक आम औरत का, एक घरेलू औरत का इस मुल्क में क्या स्टेचर है, इस हैवानियत, इस यजीदियत के सामने, वो आपके सामने है। सो जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है, लेकिन ये मंजर आपको दहला देते हैं और इससे पता चलता है कि अखलाकी पस्ती और गिरावट इस हद तक हो चुकी है, सरायत कर चुकी है कि ये पुलिस के महकमे, इन पर कितना एफर्ट करने की जरूरत है। ये सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, ये क्या कुछ नहीं कर रहे और किस तरीके से अपने लोगों को, अपने शहरियों को, इनको इतना समझ नहीं आता है सब कुछ करते हुए कि आप इन्हीं लोगों की, जिनको आप लातों मुक्को धूसों से और इस तरह बेइज्जत करके रोडों पर घसीट कर उठा रहे हैं, इन्हीं लोगों के टैक्स से आपको तनख्वाहें मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक काला चेहरा, मैं तो कहती हूँ ये जमहूरियत का जो एक लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, और एक चेहरे के ऊपर मास्क पहने हुए
ان سیاسی جماعتوں نے وہ اتر رہے ہیں، وہ ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا تماشا بلاول کی ان تمام تر تقاریر کے اوپر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لبرل ہیں. بلاول کی ناک کے نیچے ان کی سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اور اس کے بعد مزید یہ معاملہ کس طرف جائے گا، یہ اللہ ہی پاکستان کے حال پر رحم کر سکے. اور یہ جو اڈیالہ کے حوالے سے جو خبر ہے، ایک میٹنگ ہو جائے تاکہ حالات تھوڑے سے نارمل ہو. عوام یہ حق رکھتی ہے اور جاننے کا، اور آپ اجازت کسی کو ملنی چاہیے تاکہ معاملات جو ہے بہتری کی طرف جا سکے. ادروائز بڑی خوفناک ایک سنسنی پھیل رہی ہے جو ملک کے حق میں بالکل بہتر نہیں ہے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد.